हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको लड़कियों का घर सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे कर दीजिए ट्रिक। रसोई में खटपट की आवाज़ सुनकर सुमन की नींद खुल गई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ न पाई। प्रदीप ने आंखें मूंदे कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते तुम्हें काम की चिंता होने लगी। सुमन ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होंगी। उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होता है। प्रदीप ने झुलझुला कर कहा, तो तुम जान दे दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना। सुमन भी जानती थी कि चाह कर भी वो आज बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले 3 दिनों से उसे दस्त बुखार लग रहा था, पर कल रात तो जैसे एक एक पल गिनते बिता वो लाचार सी चुपचाप लेटी रही। शादी के बाद इन 8 वर्षों में शायद ये पहली बार था कि सुमन इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर के खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर सुमन मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारा दिन भजन कीर्तन में बिताने लगी। देवर ननद सास ससुर सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते कब 8 वर्ष बीत गए पता भी ना चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना, प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त प्रदीप ने माँ से कहा, माँ सुमन की तबीयत काफ़ी खराब हो गई है। रात भर बुखार से तप रही थी। उसके कमरे में दवाइयाँ रखी हैं, कुछ खिला देना ताकि वो दवाइयाँ खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ आओ और पूरी ठीक हो जाए तो लाना। इस पर प्रदीप तुनुक कर बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसी हालत में उसे कैसे उसके मायके छोड़ आऊँ? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्ष से वो अपने मायके ना जा पाई है और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ आऊँ? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। प्रदीप के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़े। देखो जी, मुझसे ना होगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, वो और होती हैं। सास जो बहू का पैर दबाती हैं, मुझसे ये सब तामझाम ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सब सुन रही थी सुमन, आंखों में आंसू लिए इन 8 वर्षों में अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभा रही। वो एक दिन को छुट्टी भी ना मिली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर क्या, सच ये उनका अपना घर था। बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर है। पिता के यहाँ तो वो पराया धन है और ससुराल में वो पराए घर से आई समझे जाते हैं। पूरी उम्र खुद को साबित करते बीत जाता है तो लड़कियों का वास्तविक घर कौन सा है? उनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि? शायद इसका उत्तर आज तक नहीं मिला।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ऐसे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।